हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कशन किया है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस काल, जो कि वर्तमान पूर्ण काल, जो कि पूर्ण हो चुका है बच्चों। इसके देखें, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे बच्चों, इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान क्या होती है। हिंदी में इसको पहचान कहते हैं, पहचान कहते हैं हिंदी में पहचान। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं बच्चों। या है, ई है, या है, ई है, ए है, जैसे, जैसे, लिया है, दिया है, गया है, आई है। इस प्रकार से बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, जैसे लिया है, दिया है, गया है, आई है बच्चे, इस प्रकार से भी आते हैं। ई है, आ है, ई है, आ है, बी है, इस प्रकार से आते हैं। ये नहीं है ई या ई ए, इस प्रकार से नहीं, कुछ भी आ सकता है बच्चों, किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो है आपके वाक्य के अंत में आते हैं, जो कि कहा मुख्य क्रिया से जुड़े रहते हैं। काय से जुड़े रहते हैं? मुख्य क्रिया से जुड़े रहते हैं। चलिए बच्चों देखें, इसकी हेल्पिंग वर्ड देखेंगे बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ड देखें, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ड, इसकी सहायक क्रिया हैज या हैव होती है, हैव होती है, हैव होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, हैज और हैव के साथ में मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है बच्चों, क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। एवं, एवं, एवं इसमें क्रिया का तृतीय रूप, तृतीय रूप, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। मीन्स पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है बच्चों। क्रिया की तीन फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म इंक फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। तो जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चों, वो कहाँ पे यूज करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नियम पढ़ लेते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल ऑफ अफर्मेटिव, साधारण वाक्य बनाने के नियम। इसी को बच्चों हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम कहते हैं। रूल ऑफ अफर्मेटिव, सबसे पहले पढ़ेंगे रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव पढ़ेंगे। इसको बेटा साधारण वाक्य बनाने के नियम कहते हैं या सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। कैसे वाक्य हैं बच्चों? ये सकारात्मक या साधारण वाक्य कहते हैं इनको। इनको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, इनको साधारण वाक्य भी कहते हैं। चलिए क्या बनता है इसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बच्चों,
सब्जेक्ट मीन्स कर्ता बोलते हैं इसको। इसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, हैज़ या हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे बच्चों। वर्ब का कौन सा रूप लगा रहे हैं? थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद जो अन्य शब्द आते हैं, अदर वर्ड कहते हैं इनको, यहाँ पे बाद में लगा देते हैं। कर्म के बाद जो अन्य शब्द आते हैं वो कहाँ बाद में यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे बुलाया है। देखो जिन वाक्यों के अंत में या है या है या है आ गया तो क्या बन जाएगा बच्चों? आई के साथ, आई कैसा है? एक बहुवचन करता है। आई के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, आई हैव। इसके बाद क्या आ रहा है बच्चे? क्रिया का थर्ड फॉर्म आ रहा है, बुलाना। आई हैव कॉल्ड। किसको बुला रहे हैं बच्चों? उसे बुला रहे हैं। मुझे नहीं पता लड़का है या लड़की है, यहाँ पे आप हिम का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप हर का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव कॉल्ड हिम। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक वचन करता मीन्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बच्चों, एक वचन करता है ही, सी, इट, इनके साथ में ही, सी, इट या कोई एक लड़का आ जाए, कोई एक लड़की आ जाए, वन मैन के साथ क्या लगाते हैं? हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का यूज करते हैं। बहुवचन करता कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे यू, दे, वी, यू है, दे है, वी है, आई है, या बच्चों टू मैन आ जाए, एक लड़का एक लड़की दोनों साथ आ जाए, दो लड़के साथ आ जाएं, दो लड़कियां साथ आ जाएं, तो उसके साथ में एंड कोई टू मैन आ जाए, टू मैन, तो क्या करते हैं इसमें बच्चों? हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का यूज करते हैं बच्चों, हैव का यूज करते हैं। बोलो समझ में आ गया? चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये रूल ऑफ अफर्मेटिव हो गया, सकारात्मक वाक्य बनाने के नियम हो गए। अब देखेंगे रूल ऑफ नेगेटिव, इसको बच्चे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्रिया का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अदर वर्ड लगा देंगे, अन्य शब्द लगा देंगे, अन्य शब्द लगा देंगे, जो भी बचता है पीछे लगा देते हैं उसको। देखें फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैंने उसे नहीं बुलाया है, मैंने उसे नहीं बुलाया है। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं बच्चों, आई हैव। इसके बाद नॉट लगाते हैं, आई हैव नॉट। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है, कॉल्ड, आई हैव नॉट कॉल्ड। किसको नहीं बुला रहे हैं? उसे। चाहे तो आप हिम लगा दीजिए, आप हर लगा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो।
अपनी मर्जी की बात है, मुझे पता नहीं मैं किसको बुला रहा हूं। एक सेंटेंस और ले लेते हैं बच्चों इसमें हम। उसने उसने मुझे नहीं पीटा है, मुझे नहीं पीटा है। देखो बच्चों, पीटा है, आ है, ई है, ए है, किसी प्रकार के इस प्रकार के कोई भी शब्द निकलता है तो समझ जाइए कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने, इसका बच्चे ही बनता है। मैंने कहा था कल, अगर आपको कर्ता समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्रिया के आगे कौन लगा दीजिए या किसने लगा दीजिए। कौन ने पीटा है या किसने पीटा, बोले उसने, उसने पीटा तो समझ जाना इसमें कर्ता क्या है, उसने। तो क्या बनता है बच्चे, ही बनता है। यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे सी का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं मुझे किसने पीटा है, वो लड़की है या लड़का है, ठीक है ना। ही हैज, इसके बाद नॉट लगेगा, इसके बाद पीटना, बीट बीट बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म होती है। बीट मीन्स होता है पीटना, और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होता है। ही हैज नॉट बीटन, किसको नहीं पीटा है, मुझे। बीटन मी, बीटन मी, ये कर्म सबसे बाद में आ जाता है। समझ में आ गया ना। रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, अगला है बच्चों रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इनको। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम, इसके दो रूल्स आप सीखेंगे। नंबर एक, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, जब वाक्य कैसे होता है, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है। जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है तो बच्चों इसका नियम क्या बन जाता है, यदि क्या सबसे पहले लगा है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज या हैव, हैज या हैव। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर होंगे तो लगा देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या क्या मैंने उसे बुलाया है, क्या मैंने उसे बुलाया है, क्या मैं उसे बुला चुका हूं, ऐसे भी हो सकता है। क्या मैंने उसे बुलाया है या क्या मैं उसे बुला चुका हूं, क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार लगाना बच्चे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना। आई के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा। सबसे पहले हैव आई कॉल्ड, हैव आई कॉल्ड हिम, हैव आई कॉल्ड हिम। बच्चों अब इसका देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव का सेकंड नियम है वो क्या होता है। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जैसे जैसे क्यों, कहाँ, कैसे,
आदि आ जाएं तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिए, जो सबसे पहले होता है इंट्रोगेटिव वर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाई जाती है, इंट्रोगेटिव वर्ड बनाया जाता है, प्लस इसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यदि आए तो उनको लगा दीजिए और प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे क्यों बुलाया है, मैंने उसे क्यों बुलाया है। तो देखिए बच्चों, बीच में क्या आ गया? इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाना है। क्या हो जाएगा? वाई। इसके बाद क्या लगाना है बच्चे? हैज हैव लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। वाई हैव आई। क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड। इसके बाद उसी की अंग्रेजी आप किसको बुला रहे हैं पता नहीं, हिम भी लगा सकते हैं आप, हर भी लगा सकते हैं। कॉल्ड हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। इस प्रकार से ये पूरा रूल्स खत्म हो जाता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, कोई भी टेंस हो, कोई भी चीज हो, किसी का भी नियम हो, नियम ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि नियम नहीं बदलते कभी, नियम तो वही चलते रहते हैं। लेकिन जो इसकी एक्सरसाइज होती है ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट होती है बच्चों, बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, उतना ज्यादा आपको सेंटेंसेस की पकड़ बनेगी। आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, आप स्टोरीज बना सकते हैं आप। चलिए बच्चों देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलो पहले एक्सरसाइज देखें बच्चों। पहली एक्सरसाइज है, वे मुझे भूल चुके हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये देख लो जरा, लिया है, या है, ली है, ई है, लिया है, या है, इस प्रकार से शब्द आते हैं बच्चों। खाया है, या है, आ है, ई है, इस प्रकार से शब्द आते हैं। वे मुझे भूल चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है समझो? दे के साथ में क्या आता है? दे मीन्स क्या होता है? वे होता है। दे के साथ में क्या लगता है? कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव। इसके बाद क्या आता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, इसका थर्ड फॉर्म होता है फॉरगोटन। दे हैव फॉरगोटन, दे हैव फॉरगोटन, दे हैव फॉरगोटन। किसको भूल चुके हैं बच्चों? कर्म क्या है? मी, मुझे भूल चुके हैं। दे हैव फॉरगोटन मी, मुझे भूल चुके हैं, तो मी लगेगा। उसे तो हिम, उन्हें तो देम, इस प्रकार से लगाते हैं कर्म। उसने अपना खाना खा लिया है। उसने पता नहीं कौन है, लड़का है कि लड़की है, आप ही बना सकते हैं, आप शी बना सकते हैं इसका। तो क्या बनाएंगे हम? ही ले लें। ही के साथ हैज लगता है, ही हैज। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। खा लिया, खाना खा लिया, क्रिया क्या? ईट, ईटन हो जाएगा। ही हैज ईटन, ही हैज ईटन। क्या खा लिया बच्चे? अपना खाना। ये पूरा का पूरा कर्म बनेगा बच्चे, यहां से यहां तक। अपना खाना, अपना खाना, खाना कर्म है, अपना अपनी के साथ में बनती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ही के साथ में अपना अपनी क्या बनती बच्चे? हमने बताया था, ही के साथ में अपना अपनी की अंग्रेजी हिज बनती है। या कोई एक लड़का है तो उसके साथ भी अपना अपनी की अंग्रेजी हिज बनती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही हैज ईटन हिज फूड, ईटन हिज फूड, ईटन हिज फूड। नेक्स्ट देखें, मैंने बिल्कुल अभी चाय ली है, मैंने बिल्कुल अभी चाय ली है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एडवर्ब आ गया है, बिल्कुल अभी, और इसकी जो अंग्रेजी है बच्चों, एक जस्ट क्रिया के पहले बनाते हैं। और जस्ट मीन्स ही होता क्या? जस्ट मीन्स होता है अभी। जस्ट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, राइट नाउ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में लगाना पड़ेगा। अगर आपको जस्ट लगाना है तो क्रिया के पहले लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगता है बच्चों? हैव लगता है। आई हैव जस्ट, क्रिया का थर्ड फॉर्म लेना। बच्चे यहाँ ड्रिंक का यूज नहीं किया जाता है। जब भी चाय लेंगे आप चुस्की के साथ पी जाते हैं तो टेक करते हैं, इसको हमेशा ध्यान में। आई हैव जस्ट टेक, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा। आई हैव जस्ट टेकन अ टी,
टेकन टी, क्या ली है, चाय ली है, कर्म क्या हो गया, चाय, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, मैंने अपना आई के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, हैव लगाते हैं, आई हैव, पूरा करना कंप्लीट होता है बच्चों, कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने पूरा कर लिया है, क्या कर लिया, अपना गृह कार्य, ये पूरा का पूरा है, गृह कार्य क्या है, कर्म है हमारा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी माई लगाते हैं, माई होमवर्क, कंप्लीटेड माई होमवर्क, कंप्लीटेड माई होमवर्क, कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बच्चों उसने कौन है, लड़का है कि लड़की, जो भी आप सोच सकते हैं, आपको ही लगाना ही लगा सकते हैं, आप सी लगाना सी लगा सकते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, ही के साथ में क्या लगता है बच्चों, है से लगता है। बच्चों ध्यान देना, मैंने हमेशा आपको बताया है, कुछ नहीं या कभी नहीं वाक्य में आता है, तो इसको हमेशा नेगेटिव मत मानिए, इसको आप साधारण नियम से वाक्य को बनाना है, क्योंकि जो एडवर्ब है बच्चों, ये क्या है, एडवर्ब है, और इसका प्रयोग क्रिया के जस्ट बाद किया जाता है, क्रिया के बिल्कुल बाद किया जाता है, ठीक है ना। ही हैज, क्रिया क्या है, खाना, खाया, ईट, ही हैज ईटन, ही हैज ईटन, ही हैज ईटन, और क्या, कुछ नहीं, ईटन नथिंग, ईटन नथिंग, ईटन नथिंग, कब से नहीं खाया बेटा, सुबह से। बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर समय आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, यदि निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करना है, अनिश्चित समय है तो फोर का प्रयोग करना है। आवश्यक नहीं है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही निश्चित समय और अनिश्चित समय आए और वहां पे सिंस फोर का प्रयोग किया जाए। जी हाँ, यह जरूरी नहीं है, किसी भी सेंटेंस में सिंस और फोर का प्रयोग कर सकते हैं निश्चित समय के लिए। देखें, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, बोलो समझ में आया। कहीं पे भी समय आ जाता है, निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय है तो फोर का प्रयोग करना है। बच्चों जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें समय आए उसी में सिंस फोर का प्रयोग करें, ये तो कहीं भी कर सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो, हमने ताजमहल कभी नहीं देखा है, अभी कहा था मैंने, यदि कभी नहीं आया तो वाक्य को कैसे बनाना है, आपको साधारण नियम से बनाना है, क्योंकि कभी नहीं नेगेटिव मत मानिए इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हमने बी के साथ क्या लगता है बच्चों, हैव लगता है, वी हैव सबसे पहले करता, फिर शायद क्रिया आ जाएगी, फिर क्या, क्रिया का थर्ड फॉर्म। लेकिन नियम कहता है कभी नहीं आ गया, कभी नहीं की अंग्रेजी कहाँ बनती है, क्रिया के जस्ट पहले बनती है, ठीक है। तो सी मीन्स देखना होता है, तो सीन के पहले लगेगी, नेवर सीन, नेवर सीन, नेवर सीन द ताजमहल, द ताजमहल, नेवर सीन द ताजमहल, नेवर सीन द ताजमहल, बोलो समझ में आया। नेक्स्ट देखें, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, दिया है, या है, आ है, उसने पता नहीं कौन है, ही लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, ही के साथ में क्या लगेगा, बोले हैज लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों तो नॉट लगेगा, पहले नॉट लगा दीजिए, ही हैज नॉट, धोखा देना डिसीव मीन्स होता है बच्चों, चीट मीन्स होता है धोखा देना, डिसीव, DECEIVE, डिसीव्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी बच्चों। ध्यान देना, डिसीव्ड की अंग्रेजी जो होती है ना, स्पेलिंग विशेष ध्यान देना, ये बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसमें, DECEI होता है हमेशा, ध्यान देना, डिसीव है, रिसीव है, बिलीव है, ये मीनिंग्स को ध्यान देना। डिसीव्ड, नॉट डिसीव्ड, किसको नहीं दिया बच्चों, मुझे धोखा नहीं दिया है, मुझे का मतलब मी, डिसीव्ड मी, बोलो समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूं, आई के साथ में क्या लगता है बच्चों, हैव लगता है, आई हैव नॉट। जब भी कोई चीज आप सीखेंगे तो लर्न का प्रयोग करते हैं, याद करने का मतलब क्या होता है, लर्न करना होता है बच्चों, ठीक है ना। किसी को दिल से याद करते हो तो रिमेंबर होता है बच्चों, ठीक है। कोई चीज सीख रहे हैं तो लर्न करेंगे आप, आई हैव नॉट लर्न, आई हैव नॉट लर्न, क्या कर चुके हैं, अपना पाठ, अपना, आई के साथ माई लगाते हैं अपना अपनी की, माई लेसन, बोलो समझ में आया। उन्होंने अभी तक अपना
कार्य समाप्त नहीं किया है अभी तक, इसमें भी बच्चे एक एडवर्ब आ गया है अभी तक, और इसका प्रयोग नॉट के साथ में ही कर दिया जाता है। जहां नॉट लगाएंगे तुरंत कर देंगे, क्रिया के जस्ट पहले करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने दे मीन्स होता है उन्होंने, उन्हें, वे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दे के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, हैव का करते हैं बच्चों, हैव, दे हैव नॉट, समाप्त करना, पहले क्रिया आएगी, लेकिन नॉट के बाद क्या लगाना है बच्चों, अभी तक की अंग्रेजी, येट, नॉट येट, फिनिश, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। दे हैव नॉट येट फिनिश्ड अपना कार्य, दे के साथ अपना अपनी क्या बनती है, देयर बनती है बच्चे, देयर वर्क। नेक्स्ट देखें, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है, तुमने, यू हैव नॉट, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बीटन, यू हैव नॉट बीटन किसको, अपने छोटे भाई को, कर्म सबसे बाद में जाएगा, यू के साथ में अपना अपनी कर्म क्या बनती है, योर बनती है, योर यंगर ब्रदर। बोलो बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लेके आए हम। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, हैज या हैव, क्रिया हैज या हैव मींस सहायक क्रिया, तो वे के साथ में क्या बनेगी बच्चे, कहोगे हैव दे, फिर सब्जेक्ट आ गया हैव दे, इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, कहां पहुंच गए थे, स्टेशन, रीच द स्टेशन। नेक्स्ट देखें, वे क्या खरीद चुके हैं, बच्चों ध्यान देना, मैंने हमेशा आपको बताया है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, लेकिन अगर वाक्य में क्या आ जाए तो हमेशा ध्यान देना कि उसमें आपको कर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि वाक्य में कौन आ जाए तो उसमें कर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ गया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वार्ड। अब आपको कर्म ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर दो कर्म होते तो ढूंढते हम, अब कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वार्ड, अब करता क्या हमारे पास, बे, तो क्या बन जाएगा, व्हाट हैव दे, क्या खरीद चुके, बॉड, क्रिया का थर्ड फॉर्म बन गया, व्हाट हैव दे बॉड। समझ में आ गया। देखो इसमें दे है, करता है, इसमें कर्म नहीं दिख रहा है क्योंकि वाट लग गया। वाट क्या इंट्रिकेटिव वर्ड भी है और ये कर्म का काम भी करता है, इसलिए तो कर्म पहचानने के लिए क्रिया के आगे क्या लगाया जाता है, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, आपको धमकी किसने दी है, देखो आ गया बच्चे, किसने या कौन ने। जब भी मैंने कहा था वाक्य में आएगा ये कर्ता का काम करेगा और इंट्रिकेटिव वर्ड भी काम करेगा, तो क्या, किसने, हु। अब बच्चों ध्यान देना, हु के साथ में वो एक वचन कर्ता के रूप में ही होता है ये इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसके साथ में क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपको दिख रहा है ना, ये कर्ता नहीं है, ध्यान देना, ये कर्ता नहीं है बच्चों, ये कर्म है। इसके साथ हैव नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ लगेगा, हु के साथ में हैज लगेगा, हु हैज। धमकी देना, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा थ्रेटन, हु हैज थ्रेटन्ड, हु हैज थ्रेटन्ड, किसको धमकी दी, आपको, यू। अगर मुझे दी होती तो मी, उन्हें दी होती तो देम, उसे दी होती तो हिम हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से वह प्रेम मंदिर किसके साथ, देखो बच्चों किसके साथ, मैंने कल बताया था आपको कि किसके साथ, किसके लिए, किसके बारे में, तीनों मीनिंग्स लिख दी थी मैंने। इनके जो प्रोविजन आ जाते हैं, इनके साथ में इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, किसके साथ, विद whom, इंट्रोगेटिव वर्ड निपट गया। अब देखिए बच्चों, इसके बाद वह गई, सी, क्या लगाएंगे, हैज, विद whom हैज लगेगा, इसके बाद सी लगेगा,
कर्ता लगेगा। इसके बाद गई, गॉन, गॉन टू कहाँ बच्चे, प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर लिख दीजिए आप, या प्रेम टेम्पल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम टेम्पल, प्रेम टेम्पल, प्रेम टेम्पल। क्वेश्चन कर दीजिए। इनाम कौन जीत चुका है, देखो कौन आ गया, हु बनेगा सबसे पहले, और मैंने कहा था हु के बाद हैज लगेगा, हु हैज। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बॉन द प्राइज, बॉन द प्राइज, बॉन द प्राइज। क्वेश्चन लगाएंगे, क्या वह कक्षा में प्रवेश कर चुका है, बात क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, हैज लगाना है, हैज ही। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना है बच्चों, एंटर्ड, 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 एंटर्ड। देखो बच्चों, क्या वह कक्षा में प्रवेश कर चुका है, हैज ही एंटर्ड, एंटर मीन्स प्रवेश करना। इसके बाद कक्षा में इन द क्लास लगाते, नहीं लगता कभी, ध्यान रखना। एंटर के बाद कोई भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एंटर्ड द क्लास, क्योंकि जो में लिखा हुआ है ना कक्षा में, जो एंटर के अंदर छुपा हुआ है प्रपोजिशन। एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड द क्लास। बोलो समझ में आया। एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है, सीधा क्लास आएगा। मे का अंग्रेजी नहीं बनता है, इन द क्लास नहीं होता ना, इनटू द क्लास होता है, ठीक है ना, एंटर द क्लास होता है। अगले आगे देखें, आपने से चोट क्या पहुंचाई है बच्चों, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वाई। करता क्या है, आपने है, वाई हैव, वाई हैव। इसके बाद यू आएगा, करता आएगा, वाई हैव यू। चोट पहुंचाना, हर्ट मीन्स होता है, हर्ट हर्ट हर्ट, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। वाई हैव यू हर्ट, हर्ट किसको पहुंचाई बच्चे, उसे पहुंचाई। पता नहीं कौन है, लड़का है या लड़की है, आप हिम लगा सकते हैं, आप हर लगा सकते हैं। वाई हैव यू हर्ट हिम, हर्ट हिम। इस प्रकार से बच्चों, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब मैं एक्सरसाइज करा रहा था तो उसमें एक लास्ट सेंटेंस हो गया था, मैंने उसको अधूरा छोड़ दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने आधा बना, आधा नहीं बस ये स्पेलिंग्स मैंने छोड़ दी थी, ध्यान नहीं दिया था, तो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, वह अक्सर मुझसे झूठ बोलती है, वह है मतलब सी, सी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। जब वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। कैसे, एक वचनकर्ता के साथ में क्रिया में एस या एस लगता है ना, पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। सी टेल्स, सी टेल्स। अब देखो झूठ बोलना, टेल्स अलाई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मुझसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों, तो ये बीच में आ जाएगा, सबसे पहले ये आएगा, अलाई बाद में जाएगा, है ना। तो सी टेल्स मी a lie, a lie, she tells me a lie। बच्चों ध्यान देना, मैंने ऐसा बना दिया था लेकिन इस अक्षर का वर्णन नहीं किया था, और ये अक्षर की जो अंग्रेजी है ना वो क्रिया के पहले लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है, क्रिया के जस्ट पहले। तो बात अभी सही नहीं बना है, वाक्य कैसे बनेगा, सी ऑफन टेल्स मी अ लाई, सी ऑफन टेल्स मी अ लाई। ये अक्षर की अंग्रेजी कहाँ बनेगी, कर्ता के जस्ट बाद या क्रिया के जस्ट पहले या सहायक क्रिया के बाद। सहायक क्रिया इसमें है नहीं तो कहाँ बनेगी, टेल के पहले बनेगी, सी ऑफन टेल्स अ लाई, ठीक है। सी ऑफन टेल्स ए लाई, सी ऑफन टेल्स ए लाई। चलो फिर से बना देते हैं इसको। सी ऑफन tells me a lie। इस प्रकार से बनेगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑफन कहाँ आएगा बच्चों, ये क्रिया के जस्ट पहले। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करा दी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसी प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराता रहूँगा। बच्चों ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रोल्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।